जय हिंद बच्चों। कल के वीडियो में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ रहे थे। तो आइए रेट ऑफ रिएक्शन और कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमको और आसानी से समझने में सहायता हो। करेक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन एक है और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of water in a fuel cell, क्या है एक फ्यूल सेल, इन अ फ्यूल सेल रेट, क्या निकालना है इस फ्यूल सेल का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस करेक्ट ऑफ O2। क्या है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन अ फ्यूल सेल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज कितना दिया गया है 5 ml 5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। करेक्ट। क्या दिया है लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट निकालना है हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और सेकंड क्या निकालना है हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है। थर्ड पॉइंट क्या निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। करेक्ट। हमें रिएक्शन क्या दी गई है 2H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा 2 मोल H2। करेक्ट। रिएक्शन हमें दी गई है तो आइए निकाल लेते हैं कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो देखते हैं, हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तकनीक देखा है कि अगर हम हाइड्रोजन का निकालें रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस साइड का तो क्या होगा H2/2 हो जाएगा। करेक्ट। रेट ऑफ H2 इक्वल क्या होगा रेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो जाएगा इक्वल रेट ऑफ H2O का अपान 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। करेक्ट। तो हम लोग क्या निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। करेक्ट। डिसअपीयरेंस साइड में पूछ रहा है रेट ऑफ ऑक्सीजन रेट ऑफ हाइड्रोजन, तो निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या दिया गया है ऑक्सीजन कितना दिया गया है डिसअपीयरेंस साइड का 5 मोल लीटर इनवर्स, तो क्या लिखेंगे रेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस साइड हाइड्रोजन का निकाल लेंगे। रेट ऑफ हाइड्रोजन डिसअपीयरेंस साइड क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है 2 दिया गया है। करेक्ट। तो यहां लिख देंगे 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। करेक्ट। इसी प्रकार अपीयरेंस साइड का निकालेंगे H2O का, तो हमारा रेट ऑफ H2O कितना दिया गया है 2, तो क्या हो जाएगा 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना निकाल देंगे आंसर। क्या पूछ रहा है देख लेंगे रेट ऑफ ऑक्सीजन या इसको स्मॉल में लिख दो रेट को, रेट ऑफ O2 रेट ऑफ हाइड्रोजन रेट ऑफ H2। करेक्ट। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का निकाला, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ली। करेक्ट। उसके बाद कह रहा था रेट ऑफ दूसरा पूछ रहा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन निकाल लीजिए, तो 2 मोल लीटर इनवर्स निकाल लिया। रेट ऑफ अपीयरेंस निकाला H2O कितना आया 2 मोल लीटर। करेक्ट। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे उसके बाद अपनी आगे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। करेक्ट। क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए
कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, करेक्ट। मगर आपको दोनों जब तक समझ में आ रहा है इसका मतलब दिमाग आप पढ़ नहीं रहे हैं, करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है नोट करेंगे हम लोग। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दी गई है, फॉर द रिएक्शन क्या दिया गया है, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन क्या है हमारा गैस है, प्लस 3H2 गैस है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा 2 मोल या -3, ये भी क्या बनेगा हमारा गैस। इफ डेल NH3 अपान क्या हो जाएगा डेल्टा T, क्या दिया गया है इक्वल 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, करेक्ट। क्या पूछ रहा है, दी वैल्यू ऑफ, दी वैल्यू ऑफ माइनस डेल S2 पान डेल्टा T वुड बी करेक्ट। तो क्या करना है कि इस तरह हम लोगों ने नोट किया। अब इसको आप सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालेंगे हम लोग, नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन क्या है, रेट ऑफ नाइट्रोजन, अब रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है अपार्ट 3 हो जाएगा नंबर ऑफ इक्वल रेट ऑफ NH3 अपान क्या कर देंगे 2, करेक्ट। हमारा क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन निकल आया। उसके बाद क्या निकालेंगे, हमें वैल्यू पूछ रहा है डेल्टा H2 अपान डेल्टा T वुड बी, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। रेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा हमें। रेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल रेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल किसके किसके लिए निकालेंगे, रेट ऑफ अमोनिया अपान 2, करेक्ट। हमें रेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो तो क्या होगा, रेट ऑफ H2 तो क्या हो जाएगा 3 अपान 2 रेट ऑफ अमोनिया, करेक्ट। हम लोग रेट ऑफ अमोनिया का मान रखें, मान क्या है दिया गया है अमोनिया का 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3 इंटू 10 की पावर -4। हमारा क्या आया, रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या आया 3 इंटू 10 की पावर -4, करेक्ट। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, हमारा आंसर ये हो गया, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपने आसानी से आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान रखेंगे, मान से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन के पूरे न्यूमेरिकल फॉर्म पढ़ लिए, पूरे प्रकार के जिस प्रकार की न्यूमेरिकल रेट ऑफ रिएक्शन के आ सकते हैं, करेक्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। अब किसके टर्म में पढ़ेंगे हम लोग, प्रेशर के टर्म में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ा, करेक्ट, कंसंट्रेशन के टर्म में। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर के टर्म में पढ़ेंगे, करेक्ट। तो रख सकते हैं इसको आप लोग, जो क्वेश्चन नंबर समझ में आए उसको नोट भी करते चले, जिससे कि आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, करेक्ट।
आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर की टर्म पढ़ेंगे। करेक्ट, लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म है, इन टर्म ऑफ प्रेशर। करेक्ट, किसके टर्म में हम लोग पढ़ेंगे, प्रेशर के टर्म में। आओ देखते हैं, एक समीकरण लेते हैं। समीकरण क्या है, Ag गैस, प्रेशर को हमेशा क्या लेते हैं, गैस में लेते हैं, नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्यूट। करेक्ट, प्रेशर को हमेशा क्या लेंगे, गैस में लेंगे। करेक्ट, तो 2Bg गैस लेंगे, उसके बाद 3C गैस। करेक्ट, क्या लिए हम लोग, एक A प्लस बी प्लस 3C। करेक्ट, तो आइए देखते हैं प्रेशर के टर्म में हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग कंसंट्रेशन का फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद प्रेशर के टर्म निकालेंगे। तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डी अपान डी ए अपान डेल्टा डी टी हो जाएगा। करेक्ट, क्या होगा, माइनस डी ए अपान डी टी, क्योंकि डिसअपीयरेंस साइन का हम लोग लिख रहे हैं। करेक्ट, तो इक्वल माइनस डी बी क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन कितना है, 2 है, 2 डी टी, इस प्रकार हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अपीयरेंस साइन का लिखेंगे, तो अपीयरेंस क्या है, प्लस में लिखाएगा, क्या हो जाएगा, डी सी अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना है, 3 डी टी हो जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग इस कौन सा टर्म निकाल लिए, हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में निकाला। क्या है, टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। करेक्ट, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर की टर्म कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, आओ देखते हैं। प्रेशर की टर्म देखिए कैसा आएगा, डी ए मान कितना आएगा, माइनस डी ए की टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रेशर ऑफ ए अपान आर टी। करेक्ट, अपान क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल माइनस डी पी बी अपान आर टी, अपान क्या कर देंगे, डी टी हो जाएगा। करेक्ट, फिर इक्वल क्या कर देंगे, पॉजिटिव साइड डी पी प्रेशर ऑफ सी अपान आर टी अपान क्या हो जाएगा, डी सी, 3 डी सी, यहाँ 2 हो जाएगा। करेक्ट, हम लोगों ने निकाला, इसमें प्रेशर की टर्म में निकाल रहे हैं, तो फिर फार्मूला हमारा क्या बनेगा, फाइनल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, माइनस डी प्रेशर ऑफ ई। करेक्ट, अपान क्या हो जाएगा, हमारा आर टी क्या होगा, नीचे हो जाएगा, तो आर टी इंटू क्या होगा, डी टी, फिर इक्वल माइनस डी प्रेशर ऑफ बी अपान क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल हो जाएगा, आर टी कितना होगा, 2 आर टी हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा। करेक्ट, ये इक्वल प्लस क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी अपान क्या कर देंगे, 3 आर टी इंटू डी टी कर देंगे। करेक्ट, कैसा, किस टर्म में आया हमारा, इन टर्म ऑफ प्रेशर के टर्म में फार्मूला हमारा आ गया, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। करेक्ट, क्या हुआ, प्रेशर के टर्म में आया, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम देखें यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करेंगे तो क्या आएगा, क्या आता है हमारा टर्म ऑफ प्रेशर के टर्म में, एटीएम सेकेंड इनवर्स आता है। करेक्ट, प्रेशर का क्या आता है, हमारे प्रेशर का एटीएम होता है, और टाइम का क्या, आर टी हमारा कांस्टेंट होगा, टी हमारा क्या होगा, सेकेंड होगा। करेक्ट, क्या आएगा हमारा यूनिट, एटीएम सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड होता है, तो हम सेकेंड ऊपर लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट, और क्या आप लिख सकते हैं, इसके यूनिट लिख सकते हैं, मोल ऑफ एच जी, मोल ऑफ एच जी, मोल इनवर्स। करेक्ट, ये क्या हो गई, हमारी यूनिट हो गई। यूनिट के हमेशा ध्यान देंगे, एटीएम सेकेंड इनवर्स होता है। हम लोगों ने कंसंट्रेशन के टर्म से हम लोगों ने अपना प्रेशर का फार्मूला निकाल लिया, इन टर्म ऑफ प्रेशर। करेक्ट, तो आओ इसमें क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, और आगे देखते हैं इसको।
हम लोगों ने इसी के टर्म में क्या बना दिया, प्रेशर के टर्म में फार्मूला बनाया। अब हम क्या देखेंगे किसके टर्म में, रिएक्शन मोल के टर्म में, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं मोल के टर्म में कैसे फार्मूला हम निकालते हैं, करेक्ट। तो इसको रब कर ले, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म आप प्रेशर के टर्म में नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे मोल के टर्म में। मोल के टर्म में क्या होता है, मोल के टर्म वाला फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हेडिंग हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोल, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोल, करेक्ट। किसके मोल, किसके हमें देखेंगे, मोल के हमें। तो आइए निकाल लेते हैं इसको भी। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डिसअपियरेंस साइड तो डी अपान क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ए अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, करेक्ट। हमारा नंबर ऑफ मोल ए अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, अपान क्या होगा, डी डिसअपियरेंस साइड, करेक्ट। उसके बाद माइनस डी नंबर ऑफ मोल बी अपान बी किसके, डी की, करेक्ट, इक्वल अपीयरेंस साइड। फार्मूला हम क्या लेके चल रहे हैं, ए प्लस बी, ये करके क्या बना रहा है, सी, इसी को ले चल रहे हैं, करेक्ट। क्या क्या बना रहा है, अब अपीयरेंस साइड में क्या है, पॉजिटिव डी नंबर ऑफ मोल सी अपान वी अपान क्या हो जाएगा, डी, करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने फार्मूला निकाला, क्या निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन का माइनस डी अपान नंबर ऑफ मोल ए अपान बी, करेक्ट, फिर अपान डी हो जाएगा। उसके बाद फिर डिसअपियरेंस साइड है बी हो गया तो माइनस नंबर ऑफ मोल बी अपान बी अपान क्या कर देंगे, डी। फिर उसके बाद अपीयरेंस साइड पॉजिटिव का पक्ष रहेगा, डी नंबर ऑफ मोल सी अपान बी अपान डी कर देंगे, करेक्ट। फिर आगे देखते हैं इसको और सरल करते हैं, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डी नंबर ऑफ मोल ए अपान क्या कर देंगे हम लोग, वी डी कर देंगे। क्या आ जाएगा, हम लोग वॉल्यूम क्या कर देंगे, नीचे जाएंगे, करेक्ट, इक्वल माइनस डी नंबर ऑफ मोल बी वी डी हो जाएगा। फिर इक्वल पॉजिटिव टर्म क्या कर देंगे, डी नंबर ऑफ मोल सी अपान डी, करेक्ट। क्या आया हमारा किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के टर्म में फार्मूला हमारा आया, वॉल्यूम मतलब मोल के टर्म में, करेक्ट। दिखाओ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हम लोगों ने तीन फार्मूले पढ़े, कौन कौन से, एक कंसंट्रेशन के टर्म में, एक किसके प्रेशर के टर्म में, एक हम अभी पढ़े मोल के टर्म में पढ़े, करेक्ट। ते हम लोगों ने फार्मूला निकाला। आइए ये सभी फार्मूलाओं को एक जगह हम लिखते हैं, करेक्ट। एक जगह समेट लेते हैं जिससे कि आप लोगों को याद करने में और आसानी हो। तीनों फार्मूला है, फार्मूला मोर इम्पोर्टेंस इन एग्जाम, चाहे बोर्ड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेईई का हो, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, तीनों फार्मूलाओं को लेते हैं। पहले एक समीकरण लेंगे, समीकरण से बना के लिखेंगे। तो क्या है समीकरण, क्या लेंगे हम लोग, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये करके क्या बनाएंगे, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, करेक्ट। इस रिएक्शन को हम लोग
तीनों टर्म में यूज करेंगे। करेक्ट। तो आइए पहले हम किसके टर्म में देखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़े हैं। तो क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में हम लोग निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। करेक्ट। किसके टर्म में निकालेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म में। कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा है देखते हैं। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, माइनस अपीयरेंस डी सपेरेंस साइड माइनस डी ए, और क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या जाएगा नीचे। करेक्ट। क्या हो जाएगा, ए डी टी। उसके बाद इक्वल डी सपेरेंस साइड माइनस डी बी अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल में हमारा नीचे आएगा बी डी टी हो जाएगा। करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, इक्वल हम अपीयरेंस साइड में आएगा, प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डी सी अपान क्या हो जाएगा, सी डी टी हो जाएगा। इक्वल पॉजिटिव डी डी अपान क्या हो जाएगा, डी डी टी हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने चार फार्मूला को निकाल लिया। हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या जाएगा, ए कंसंट्रेशन टर्म ए बी सी डी नीचे आ जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग रेट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म के फार्मूले देख लिए। अब हम प्रेशर के टर्म में देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर। करेक्ट। तो प्रेशर में टर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिसएबरेंस साइड में माइनस का यूज करेंगे उसमें भी, और अपीयरेंस साइड में पॉजिटिव होगा। करेक्ट। तो डिसएबरेंस साइड में क्या होगा, माइनस डी प्रेशर ऑफ ए अपान क्या हो जाएगा, आर टी अपान डी टी हो जाएगा। करेक्ट। और इस यूज करते हैं जैसे इस प्रकार होगा। तो क्या करेंगे, माइनस डी प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए अपान क्या होगा, आर टी, ए आर टी हो जाएगा। करेक्ट। हमारा मोल कौन सा टर्म भी है, ए प्रेशर टर्म ए, तो क्या होगा, आर टी डी टी। करेक्ट। ये हो जाएगा। उसी प्रकार इक्वल माइनस डी प्रेशर ऑफ बी अपान क्या हो जाएगा, बी आर टी हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपीयरेंस साइड में चलते हैं। अपीयरेंस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, डी प्रेशर ऑफ सी अपान क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। करेक्ट। इक्वल पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डी प्रेशर ऑफ डी अपान क्या होगा, डी आर टी इंटू डी टी। करेक्ट। हमारा मोलर कॉन्सेप्ट आ गया, आसानी से निकाल लिया हम लोग। प्रेशर के टर्म में फार्मूला हम लोग इसे, आप किसके टर्म में लिखेंगे, मोल के टर्म में। करेक्ट। तो देख सकते हैं मोल के टर्म में। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोल, इसके टर्म में, मोल के टर्म में। तो मोल का टर्म क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस डी नंबर ऑफ मोल ए अपान क्या हो जाएगा, ए बी क्या होगा हमारा, ए ऊपर से आएगा कंसंट्रेशन टर्म, ए वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी। करेक्ट। ए डी टी हो जाएगा। उसके बाद माइनस डी नंबर ऑफ मोल बी अपान क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा इंटू डी टी। इक्वल पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, अपीयरेंस साइड क्या होगा, डी नंबर ऑफ मोल सी। करेक्ट। नंबर ऑफ मोल सी अपान क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा इंटू क्या होगा, डी टी हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डी प्रेस नंबर ऑफ मोल्स डी हो जाएगा अपान क्या होगा, डीवी इंटू डी टी। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने तीनों टर्म के निकाल लिए, कंसंट्रेशन टर्म, प्रेशर टर्म का और मोल टर्म का फार्मूला हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। करेक्ट। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन इस पे सॉल्व करें तब तो हमको समझ आएगा। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है आओ देख लेते हैं।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जिससे कि हमको और अच्छा समझ में आए। इसको आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा लाया है, क्वेश्चन को नोट करेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन? व्हाट शुड बी, क्या दिया गया है? व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, क्या दिया गया इस ए, व्हाट शुड बी ए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तब सॉल्व करिएगा। करेक्ट, पहले हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, द rate of disappearance of B, correct, and small b the rate of formation of C, and small b rate of formation of C, correct। क्या दिया है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है। इफ द रेट ऑफ disappearance of A, disappearance of A for the reaction क्या रिएक्शन दी गई है हमें? A प्लस B रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा? 2C, करेक्ट। इज 10⁻⁻² मोल पर लीटर सेकेंड, करेक्ट। तो आइए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा गया, लिखे हैं हम, व्हाट शुड बी ए द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी एंड बी, करेक्ट, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए फॉर द रिएक्शन। हमारा डिसअपीयरेंस ऑफ ए का क्या दिया गया है? मान दिया गया है, आप लोग ये समझ लेंगे, करेक्ट। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पूछ क्या रहा है? व्हाट शुड बी ए द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, हमसे बी पूछ रहा है, एंड बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, करेक्ट। और बी क्या फॉर्मेशन कर रहा है? सी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। किसकी सहायता से? अपने रिएक्शन जो दिया गया है न्यूमेरिकल में। तो आइए पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? रेट ऑफ ए इक्वल रेट ऑफ बी इक्वल रेट ऑफ सी अपॉन 2 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। तो क्या है हमारे रिएक्शन? आर ए, या यहां लिख देंगे 1 लिख देंगे, कोई मतलब होता नहीं, लिखने के लिए लिख देंगे आर ए आर बी और आर सी कितना है? कंसंट्रेशन 2 है, करेक्ट। और अब इसके आगे निकाल सकते हैं हम लोग। क्या दिया गया है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ ए, कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में? 10⁻⁻² दिया गया है, करेक्ट। तो आर बी क्या हो जाएगा हमारे? रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बी क्या होगा? 10⁻, रेट ऑफ बी रेट ऑफ ए इक्वल क्या है? इक्वल 10⁻⁻² हो जाएगा। अब हमें रेट ऑफ सी निकालना है, करेक्ट। क्या कर रहा है? बी एंड बी रेट ऑफ सी, करेक्ट। बी हमारा क्या निकालेगा? रेट ऑफ सी निकालेगा। तो आइए देख लेते हैं। रेट ऑफ सी इक्वल 2R ए हो जाएगा, करेक्ट। तो 2 into 2 है, तो ए क्या, एक मान क्या है? रेट ऑफ ए 10⁻⁻²,
क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सी 2 इंटू 10 की पावर -2। करेक्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। पूछ रहा था फॉर्मेशन ऑफ सी, तो फॉर्मेशन ऑफ सी हमारा कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर -2 आया। करेक्ट, तो आप लोग समझ नहीं आएगा कैसे निकाले। हम लोग पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, अपने रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के उसके बाद रेट ऑफ एक का रेट ऑफ ए निकाले। रेट ऑफ ए के निकालने में कितना दिया गया था, हमें आंसर में दिया गया था 10 की पावर -2 दिया गया था और ए का मान दिया गया था डिफरेंस ऑफ ए। करेक्ट, उसके बाद रेट ऑफ बी निकालने की कोशिश की, रेट ऑफ बी क्या 1 आया, तो रेट ऑफ बी रेट ऑफ इक्वल रेट ऑफ ए 10 की पावर -2। और रेट ऑफ सी को देखें, रेट ऑफ सी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ ए में, तो हमारा रेट ऑफ सी आ जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर लिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे और आसानी समझ में आए। जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर इतना समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। करेक्ट, क्वेश्चन क्या है नोट करेंगे, आप लोग भी नोट करिए अपने कॉपी में। क्वेश्चन दिया गया है a प्लस 2b रिएक्ट करके क्या बना रहा है, c प्लस d। करेक्ट, a प्लस 2b रिएक्ट करके क्या बना रहा है, c प्लस d। और क्या दिया गया है, if माइनस d मतलब d की अपोजिट साइड माइनस d a अपान dt क्या दिया गया है, 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4 -4 अमोल पर लीटर सेकेंड। करेक्ट, पर लीटर सेकेंड। देन माइनस डी किसका निकालना है, बी का, माइनस डी बी अपान डी टी इच। तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आएगा हमारा, कंसंट्रेशन टर्म ए रेट ऑफ ए अपान क्या हो जाएगा 1 इक्वल रेट ऑफ बी अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल रेट ऑफ सी अपान क्या हो जाएगा 1 इक्वल रेट ऑफ डी अपान 1 हो जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ ए, करेक्ट, हमारा ए क्या दिया गया 5 टू 10 पावर -4 दिया गया है। करेक्ट, आइए देख लेते हैं। और निकालना क्या है, बी निकालना है। करेक्ट, देख लेते हैं। तो रेट ऑफ ए इक्वल 1 अपान 1 रेट ऑफ बी अपान 2। करेक्ट, निकालना क्या है हमें, रेट ऑफ बी निकालना है। करेक्ट, रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बी इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ ए। 2 इंटू रेट ऑफ ए कितना दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -4। क्या आया रेट ऑफ बी हमारा 10 इंटू 10 की पावर -4। करेक्ट, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ बी 1 इंटू 10 की पावर -3। करेक्ट, क्या आया हमारा आंसर, मोल लीटर इन सेकेंड पर सेकेंड। इस प्रकार कितना आसानी से हम लोग आंसर को निकाल लिए, तनिक सा भी देरी न करके। करेक्ट, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और करके हम लोग देख लेते हैं, तब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। करेक्ट, तो चालू करें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस
the rate of disappearance, correct, the rate of disappearance of sulfur dioxide in the reaction, क्या आ रहा है, टू रिएक्शन हमारी क्या है, टू सल्फर डाइऑक्साइड प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रही है, तो ऑक्सीजन के पास रिएक्ट करके क्या बनाएगी, टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी। करेक्ट, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। करेक्ट, इज 1.28 into 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकेंड। करेक्ट, क्या पर सेकेंड, then the rate of formation of सल्फर ट्राइऑक्साइड इज, आइए इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। करेक्ट, तो आइए हमें क्या दिया गया है, रिएक्शन क्वेश्चन में दिया ही दिया है, तो आइए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन कितना आएगा कंसंट्रेशन पर 2 इक्वल रेट ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ O2 इक्वल रेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड अपॉन क्या हो जाएगा 2। करेक्ट, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड है, 1 टाइम्स क्या है ऑक्सीजन है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है 2 टाइम्स है। करेक्ट, तो आइए और आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड इन द रिएक्शन 1.28 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकेंड दिया गया है। करेक्ट, और निकालना क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज और हमें ये भी निकालना है, ग्राम में दिया गया है। करेक्ट, तो ग्राम में दिया गया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। मतलब ये क्या है, कंसंट्रेशन मोल का टर्म है। ग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि मोल का टर्म बता रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल का फार्मूला हम लोग लगाएंगे क्या, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल रेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। करेक्ट, रेट ऑफ तो पहले हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकाल लेते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा गिवन मास कितना दिया गया है, उसका नंबर ऑफ मोल निकालना है। रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नंबर ऑफ मोल कितना होगा, हमारा गिवन मास 1.28 into 10 की पावर -3। करेक्ट, अपॉन सल्फर क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना होगा 64 हो जाएगा। करेक्ट, सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आएगा हमारा आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा हमारा 1.64 मोल सेकेंड। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना आया, मोल पर सेकेंड। करेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा आएगा। करेक्ट, तो क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड पूछ रहा है। तो आओ रेट ऑफ फॉर्मेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय रेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमारा सल्फर डाइऑक्साइड कितना आया 1.28
1.28 इंटू 10 की पावर -3/64 इक्वल क्या आएगा, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दिया नहीं गया है, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और मोलर मास क्या हो जाएगा ट्राइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा 80 हो जाएगा, करेक्ट। तो 80 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकालेंगे, रेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या आएगा 1.28 इंटू 10 की पावर -3 अपान क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे 80, करेक्ट, यही होगा, 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है, कैसे कटेगा देख लेते हैं हम लोग। अगर इसको काटे तो कैसे कटेगा, 8 है 64, 8 का 8 तो 48, करेक्ट, किसे कटेगा, तो अगर काटे तो 8 है 64 हो जाएगा, करेक्ट, और दशमलव हटा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 से अगर काटे तो 8 का 8, 4 12, 48, 48, करेक्ट, 16 8 128, इस प्रकार कटा। फिर क्या होता है, 8 से 2 काट देते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्या आया, रेट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, 160 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकेंड, करेक्ट, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारा आसानी से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने रेट ऑफ प्रेशर का देख लिया, रेट ऑफ कंसंट्रेशन का देख लिया, और रेट ऑफ मोल का भी क्वेश्चन कर लिया, एक मोल का भी क्वेश्चन कर लिया हम लोग, एक रेट ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन देख लेते हैं, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन किए जिससे कि हमें और आसानी से समझ में आ जाए, करेक्ट, जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। तो आप हम आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो आओ देखते हैं, इसको रब कर दें, क्वेश्चन समझ में आया, हमें सबका ट्राइऑक्साइड निकालना था तो आ गया, करेक्ट। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, आओ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पहले पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने क्या देखा कि रेट इसका आयनिक रिएक्टेंट मोर देन रेट कोवैलेंट रिएक्टेंट, करेक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा रेट ऑफ आयनिक रिएक्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, रेट ऑफ कोवैलेंट रिएक्शन से, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया के बारे में देखते हैं, करेक्ट। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमें क्या बताता है, जब हम साइज ऑफ रिएक्टेंट का डिक्रीज करेंगे हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हमारा रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो लिखेंगे यहां
साइज ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेंगे। साइज ऑफ रिएक्टेंट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और रेट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। करेक्ट। सरफेस एरिया का हो गया, हम लोगों ने फैक्टर देखा। आप किसका देख रहे हैं, फिजिकल रेट ऑफ रिएक्टेंट देख लेते हैं। फिजिकल क्या होता है, फिजिकली। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे हम, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट में क्या देखेंगे, क्या होता है, रेट ऑफ क्या होगा, रेट गैस फेज मोर देन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज मोर देन सॉलिड फेज। करेक्ट। हम लोगों ने क्या देखा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में देखा कि हमारा रेट ऑफ आयनिक रिएक्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, रेट ऑफ कोवैलेंट से। और सरफेस एरिया में हम लोगों ने साइज ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करेंगे तो हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा और रेट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट में देखें, फिजिकल स्टेट में हम लोग रेट को देखेंगे तो क्या होगा, हमारे गैस का ज्यादा होगा, गैस फेज का ज्यादा, किससे, गैस ऑफ लिक्विड और गैस ऑफ सॉलिड। और गैस लिक्विड भी क्या होगा हमारा, जिससे गैस ऑफ सॉलिड से ज्यादा होगा। मतलब लेस क्या होगा, सॉलिड होगा और मोर क्या होगा, गैस होगा। करेक्ट। गैस फेज हमारा मोर देन लिक्विड फेज, मोर देन सॉलिड फेज। करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, रब कर दे इसको। हम लोगों ने शायद सरफेस एरिया देख लिया, और सॉरी ये किसका है, यहां रख कर लेंगे थोड़ा, साइज ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट। करेक्ट, साइज ऑफ रिएक्टेंट को देखा। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसको रख कर ले, नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग साइज ऑफ वो सरफेस एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया क्या कहता है कि सरफेस एरिया अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करें तो हमारा रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। करेक्ट, क्या होगा, रेट हमारा डिक्रीज होगा। फिर फाइव पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट। पांचवा हम क्या देखेंगे, कैटलिस्ट देख लेते हैं। कैटलिस्ट फैक्टर हम देख लेते हैं। कैटलिस्ट हमारा क्या कहता है, करेक्ट, तो कैटलिस्ट कहता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा, कैटलिस्ट हमारा इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट, क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा कैटलिस्ट में। और अगर सिक्स पॉइंट देखें, छठवां पॉइंट किसका देखें, रेडिएशन या एक्सपोजर टू लाइट का देखें। करेक्ट,
रेडिएशन या एक्सपोजर लाइट, एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू लाइट देखिए तो क्या आएगा, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका, करेक्ट, क्या होगा, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसका भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, करेक्ट। और एक देखें टेम्परेचर का टर्म देख लेते हैं, 7वां पॉइंट, टेम्परेचर में क्या होगा हमारा, टेम्परेचर के टर्म में, टेम्परेचर में क्या होगा हमारा, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें भी क्या होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम क्या देखें, 8वां पॉइंट दे देते हैं, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में दिए गए थे, कंसंट्रेशन टर्म के लिए, टर्म ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के पास में देखेंगे क्या होगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने 8 चीजें देखी, 8 में हम लोगों क्या देखा, फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, साइज ऑफ रिएक्टेंट और फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, रेडिएशन एक्सपोजर टू लाइट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोगों ने देखा, कुल 8 फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा, करेक्ट, जो अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको नोट करिए, तो आगे हम अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट, तो नोट करिए इसको। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगला हम सुरभ कर लें। अगला टर्म हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट, क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आइए देखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा कब फॉलो करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, करेक्ट, लिखेंगे यहां एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या लिखेंगे, दी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के, करेक्ट। रेट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, लिखेंगे दी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional directly proportional to the concentration of reactants, correct. Raise the same power, raise the same power, raise the same power
which may or may not, which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient. क्या? stoichiometric coefficient, करेक्ट। तो हम लोगों ने रेट का एक्सप्रेशन में क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट ये होता है। और क्या देखा हम लोगों ने, रिएक्टर्स रेस्ट द सेम पावर which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient, करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज की सेम पावर को हम लोग क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो रेट इक्वल क्या हो जाएगा, के रिएक्टेंट इक्वल पावर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, करेक्ट। रेट क्या होगा हमारा, ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, करेक्ट। और इसे हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी और या स्पीड कर सकते हैं, करेक्ट। और रिएक्टेंट क्या कर सकते हैं, के को क्या कर सकते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट कर सकते हैं, करेक्ट। के को क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट करेंगे। और यह क्या है हमारा, पावर है, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपने रेट ऑफ एक्सप्रेशन को देख लेंगे। क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, रेट हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। फिर क्या देखते हैं हम लोग, इसके और एग्जांपल कैसे इसको देखते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं, करेक्ट। तो एग्जांपल से कैसे समझेंगे इसको देख लेते हैं। अगर हम ले एक रिएक्शन ले, क्या, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिएक्ट करके क्या दे रहे, प्रोडक्ट बना रहा है, करेक्ट। क्या दे रहा, प्रोडक्ट बना रहा है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। तो आइए देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारा, ए है, बार क्या जाएगा, जितना पावर, कितने टाइम्स दिया गया है, ए टाइम दिया गया है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट। अगर यही कंसंट्रेशन ऑफ बी देखेंगे, बी का पावर क्या है, बी स्मॉल बी हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या होगा, रेट इक्वल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इनटू ए पावर ए बी की पावर बी, करेक्ट। हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार। अब हमारा ए क्या है, पूछ रहा है ए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ए के, करेक्ट। और वाई क्या है हमारा, सॉरी डी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, करेक्ट। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या देखें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस कर देंगे ए प्लस बी इक्वल क्या आ जाएगा, यह हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने अपना आंसर को निकाल लेंगे।
आज हम लोगों ने इसके सारे फार्मूले कर लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को, और इसका आगे कल समझेंगे। करेक्ट। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर कल इसी के आगे शुरुआत होगा और क्वेश्चन भी लेंगे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे ढेर सारे। करेक्ट। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।